तो प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे श्रोताओं, वो कैंसर स्वतः ठीक हो जाएगा, वो प्रभाव है। लेकिन बदनसीबी तो ये है, आजकल समाज में हम देखते हैं, हमने तो खुद देखा है आंखों से, सुनी बात भी नहीं बता रहे, पनी लगाकर गोबर करते हैं। गौ माता का गोबर, और गौ माता का गोबर हमने बताया है कि परम सौभाग्य को देने वाला है। आज मैया पंचगव्य पिला रहे, जरा हम इस पर चर्चा कर ले थोड़ी सी, आप सब बुद्धिजीवी हैं। अश्वसेन नाम के एक राजा थे, जिनके यहां संतान नहीं थी कोई, जगदम्बा के बड़े उपासक थे। एक दिन मां जगत जननी से कहने लगे, हे मां जगत जननी, एक संतान हो जा माता। नारद जी आए, नारद जी ने कहा जाओ संतान की प्राप्ति होगी। समय पाकर के एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नारद जी आए, नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी, नाम देखा, नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान, इस बेटी के हाथ में तो दो बड़ी कुभाग्य पड़ी हुई है। इस कन्या के हाथ में तो दो बड़े कुभाग्य पड़े हुए हैं। नारद जी ने विचार किया, इसके पिता को बताएंगे तो इसे बड़ा आश्चर्य होगा, दुख होगा। क्या किया नारद जी ने, उस कन्या के कान में एक मंत्र दे गए। मेरी माता, क्या कहा कि बेटा आज मैं तुम्हें एक मंत्र देकर के जा रहा हूं, ध्यान रखना। नित्य गौ माता की सेवा करना और गौ माता के गोबर को, चरण रज को अपने माथे पर लगाती जाना। और हाँ, जब विवाह हो जाए ना तो सिंदूर बाद में भरना, पहले गौ माता का गोबर, गौ की चरण रज अपनी माह में भरते जाना। कन्या ने विचार किया कि मेरे भाग्य में कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो आज बाबा मुझे बता दे। वह कन्या नित्य गौ माता की सेवा करने लगी, गौ माता का तिलक लगाने लगी, गोबर का मांग में, अभी नहीं क्योंकि अभी तो कुंवारी है। जब वह कन्या सयानी हुई तो पिता को विवाह की चिंता हुई। उसके हाथ में दो कुयोग की रेखाएं कौन थी? पहली रेखा कुभाग्य की। ये जो रेखा है, वास्तु समुद्रिक शास्त्र को पढ़ना है, जो अजय महाराज जी से पूछ लेना, वो तो विद्वान है। ये जो रेखा होती है, ये भाग्य रेखा होती है सीधी। जिन जिन के हाथ में ये रेखा होती है, ये भाग्य जितनी ऊपर जाती है, भाग्य उतना ऊपर जाता है। तो ये दो भागों में बटी हुई रेखा थी। पहला कुभाग्य ये था कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा, विवाह की चर्चा चलते ही चाचा श्री राजपाट चला जाएगा। विवाह की चर्चा चलते ही राजपाट खत्म हो जाएगा। और जिसके साथ इसका विवाह होगा, विवाह होते ही उस पति की मृत्यु हो जाएगी। ये दो कुभाग्य बड़े गंभीर थे। लेकिन वो कन्या, गुरु कहते हैं ना कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करें सब जानी। माता पिता गुरु, इनकी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा जाओ कुआं में कूद जाओ तो कूद जाओ, और नहीं कूदे तो तुम फिर अधर्मी हो। गुरु वाक्य का तुमने पालन नहीं किया। इस शरीर माता पिता का दिया हुआ है, उन्होंने कहा कूद जाओ तो कूद जाओ। वह कन्या गौ माता की सेवा करने लगी, सयानी हुई, विवाह की चर्चा चली। विवाह की चर्चा चलते ही महाराज राजपाट चला गया। ऐसा आक्रमण किया शत्रुओं ने कि उस राजकुमार के माता पिता अपनी बेटी को लेकर के जंगल चले गए। महाराज अश्वसेन कहते हैं, बेटा तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी ऐश्वर्यता को देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा विवाह इसके साथ करें। तुम बड़ी सुंदर हो और ये तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं। ठीक है बेटा, दूसरी जगह तुम्हारी चर्चा चला देते हैं। लेकिन वह कन्या कहती है, पिताजी अरे आप तो जगदम्बा के इतने बड़े उपासक हैं, मैं आपको क्या उपदेश दे सकती हूँ? केवल मैं इतना जानती हूँ पिताजी कि जीवन में कन्या किसी को एक ही बार दी जाती है। मेरा रिश्ता आपने सत्यभान के साथ तय कर दिया है। मैं सत्यभान की हो चुकी हूँ पिताजी।
अब उनके पास बचा हो अथवा ना बचा हो, क्योंकि आपने जहां वचन डाल दिया है महाराज, मैं उसी की हो गई। कन्या एक बार ही दी जाती है बस, इसलिए कहा है सिंह लगन साधु वचन कदल फर एक डार, उत्तरिया तेल हमें लिखा चढ़े न दो जीवाश। एक ही बार हल्दी लगती है स्त्री जाति की। ये कन्या पिताजी सत्यभान की हो चुकी है। ठीक है बेटा, तेरा जैसा मन, विवाह हुआ। राजपाट तो जा ही चुका था। वह कन्या गौ माता की सेवा करने लगी। गौ माता का गोबर करती, गौ माता जब जब मूत्र करती तो बाल्टी लगा देती, बर्तन रख देती, गौ माता का पूजन करती और गौ माता की गौशाला में बैठकर एक माला मंत्र जप करती। तो ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, मैं नहीं, ये धर्मशास्त्र कहते हैं कि गौशाला में किया गया कोई भी जब तक दान कई गुना बढ़ जाता है। एक माला जो राम नाम की आप घर बैठकर करोगे, उसका 10 गुना कहाँ होगा? जंगल में, और 100 गुना गौशाला में, और अनंत गुना गंगा मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर, देवालयों पर। उस मंत्र की प्रधानता बढ़ जाती है। तो गौ माता से प्रार्थना करते कि हे मां जगत जननी, आप तो अटल सौभाग्य को देने वाली है मैया, मेरे सुहाग की सदा रक्षा करना मां। गौ माता का गोबर करने लगी, गोबर उठाने लगी, प्रार्थना करने लगी। और देखो गौ माता बोलती तो नहीं है, लेकिन वो देवताओं की मां है। और आपको बता दें कि गौ माता जब श्वास लेती है ना, श्वास खींचती है, तो वो तुम्हारे अंदर जितने सूक्ष्म पाप बैठे होते हैं देह पर, वो गौ माता खींच लेती है। तो श्वास जब छोड़ती है तो तुम्हारी सेवा का फल वो तुम्हें दे देती है। ये गौ माता का प्रभाव है। और जब जब गौ माता घर के दरवाजे पर हुआ करती थी, अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी, इनकी औकात नहीं थी महाराज कि ये तुम्हारे दरवाजे पर आए। और आज भी अमेरिका वासियों, विदेशियों से पूछ लेना, आप गौ माता पर केवल हाथ रखने का 2 लाख रुपए लेते हैं। गौ माता के शरीर पर जब हम हाथ फेरते हैं महाराज, तो बीपी का संतुलन बना रहता है, उसका बीपी कभी हाई लो नहीं होगा। ये प्रभाव है, करके देख लेना। और मैंने कुछ कैंसर की बात आपको बताई, और ये इसलिए बताई कि मुझे भी गाल में छेद हो गए थे, दोनों गाल में। अब ये बात आप कहोगे गुरुदेव आपने तो नई बात बताई। वो नई बात नहीं, प्रत्यक्ष जब हम मंच से यहाँ से देख लेना, हम बता देंगे आपको। नागपुर गए थे, लेकिन बस माता रानी से एक ही प्रार्थना करी थी, जो घर में विराजमान माता रक्षा करना। उस दिन से नियम बनाया, गौ माता का मूत्र का सेवन किया, मां के श्री चरणों का जप किया, ठीक हो गए। तो वह कन्या गौ माता का पूजन करने लगी, गौ गोबर करने लगी। और गौ माता का प्रभाव कितना है कि यमुना जी में 7 दिन 7 रात रहने से यमुना जी का पुण्य प्राप्त होता है महाराज। साप्ताह हेतु यामुनम, यमुना जी जाओगे 7 दिन 7 रात रहोगे तो पूरा पुण्य मिलेगा। और गंगा के लिए कहा है कि सत्या पुनाति गांगेयम, जो फल यमुना जी में 7 दिन 7 रात रहने से प्राप्त होगा, 7 दिन तक स्नान करने से प्राप्त होगा, वो केवल मां गंगा में एक डुबकी लगाने से प्राप्त हो जाएगा। सत्या पुनाति गांगेयम। और जो फल गंगा जी में एक डुबकी लगाने से प्राप्त होता है, वो हमारे क्षेत्र में बह रही मां नर्मदा, नर्मदे तब दर्शना, केवल दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। केवल दर्शन करने से महाराज। और इन समस्त तीर्थों का जल संग्रह करके, एकत्र करके तुम जो स्नान करोगे, जो फल प्राप्त होगा, वो केवल गौ माता के दाहिने सिंह का स्पर्श करने से, गौमूत्र का स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इतना प्रभाव गौ माता। तो जरा तीर्थों की महिमा को भी जान लें। हम लोग कहते हैं महाराज हम गंगा जी हो आए, कुंभ नहाया है, और हम नहीं गए कुंभ। हमने आपको पहले दिन की कथा बताया, पूरा कुंभ निकल गया। इतनी साधना की हमने भगवती के वैदिक और तांत्रिक दोनों करी, परंतु हम गंगा जी नहीं गए। कुछ लोगों ने तो सहज में कहा, अरे गुरुदेव आप दुनिया को ज्ञान देते हो, आप नहीं गए नहाने। तो ये उनके लिए नहीं, हमने तो आपको कल भी बताया था चाचा श्री कि हमारा समर्पण मां पर है।
आज हम शंकर भगवान के मंदिर में भी खड़े हो जाएं, हनुमंत लाल जी के मंदिर में खड़े हो जाएं, हनुमान जी की मूर्ति भले ही खड़ी है लेकिन उसके अंदर हमें हमारी माँ की छवि दिखाई देती है उस प्रतिमा के अंदर। ये मेरे स्वभाव में आ गया है। गणेश जी की मूर्ति क्यों ना हम खड़े हो जाएं, तो उनमें भी फिर हमें माँ दिखती है कि माँ आप हमारे लिए गंगा हो, सब कुछ हो। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, एक को साध लो अटक जाओगे। अब आप कहते हैं कि हम गंगा जी नहाया है, गंगा जी नहाया है, कुंभ को हमने, तो आप सभी इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल में देखो, राम नाम का ध्यान कम लगाया, फेसबुक इंस्टाग्राम केंद्रीय की ओर ध्यान ज्यादा लगाया और फिर डुबकी लगाई ताकि वीडियो बन जाए। ठीक है, कोई सुंदर स्त्री कपड़े बदल रही है तो वहां घूमने लगे, वहां देखने लगे और गंगा जी स्नान कर रहे, गाली दे रहे, भंडारा हो रहा है, चकाचक इतने ढांस के आ गए महाराज, इतना ढांस के आ गए और वहां 1 रुपये चढ़ाया नहीं और कह रहे गंगा नहा के आ गए। जितने कपड़े थे अपने मेले कुचेले, अरे सारे महाराज गंगा जी में निचोड़ के शैम्पू निरमा साबुन लगा लगा कर, अरे महाराज कुंभ स्नान हो गया। देखना, अब हमारी बात को न मानो, अब आप इस बात को दिमाग में रख लेना और गंगा जी जब जाओ, गंगा जी में तो निरंतर भीड़ रहती है, जाकर देखना शैम्पू वाले भी मिलेंगे आप हैं, अपने जो चड्डी बनियान है वो भी उसी में धो रहे और जल क्रीड़ा कर रहे महाराज, तैर रहे और कह रहे हम गंगा स्नान करके आ गए। और भरता गाकर भी महाराज वहां पार्टी पिकनिक मनाई और लहसुन प्याज का दिया तड़का और जूठी पत्थर फेंक करके सवार हो गए लोग गंगा स्नान, गंगा स्नान। हम तो हर संक्रांति नहा रहे। अरे तीर्थों का पहले फल तो जान ले कि तीर्थों का फल क्या होता है, तभी स्नान का पुण्य हमें प्राप्त होता है महाराज। तीर्थों में कभी भंडारों को नहीं खाना चाहिए, और यदि आपने खाया है तो वहां 2, 5, 10, 50 रुपया दे करके आओ, डाल करके आओ। नहीं तो जो आपने पुण्य कमाया है, जो आप पैदल नंगे पैर चल करके गए हो, वो पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो भंडारा करा रहा है। तुम्हारा अकाउंट तो खाली है। लेकिन हम देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया खीर रसमलाई वितरण हो रही है, छोड़ो नहीं पाओ महाराज। 40 हाथ दूरी पर लघु शंका और 400 हाथ दूरी पर दीर्घ शंका नहीं करना चाहिए। जहां गंगा, नर्मदा, यमुना, ये जो पवित्र नदियां हैं, इनकी 40 हाथ दूरी पर टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, 400 हाथ दूरी पर दीर्घ शंका नहीं जाना चाहिए। मल घर्षण नहीं करना चाहिए कि लगे हो आप हाथ मल बालों पर। मूसल स्नान करने का विधान है, नाक पकड़ो और डुबकी लगाओ जितनी लगाना है, और जिनके नाम की लगाओगे। आज भी हमारे सनातन धर्म में हमारे वेद पुरुषों ने गाया है कि आप अपने पिता के नाम की भी डुबकी लगाएंगे, भले ही वो इस लोक में ना हो पर लोक में हो, तो ये फल उनको वहीं जाएगा महाराज। ये सनातन धर्म है, वेदों ने कहा है डुबकी यहाँ लगाओ फल वहां मिलेगा, तर्पण यहाँ करो पितरों के मुख में पानी जाएगा। कोई विदेश में रहा हो और यहाँ उसके नाम का हम संकल्प कर दें, महामृत्युंजय मंत्र कर दें, तो वो वहां ठीक हो जाएगा। ये ताकत होती है संकल्प में, ये सनातन धर्म में। जिनके नाम की आपको डुबकी लेना है आप लो, लेकिन मल घर्षण करने का विधान नहीं है कि बस लगे हो और कपड़े भी वहीं धो रहे। कपड़े स्नान करके आओ, कपड़े अलग तनी में रखो और घर आकर के साफ कर लो बढ़िया। ये विधान है। वहां जा रहे हो तो सफाई करके आओ गंगा तट की। और हमारे सनातन में और देखो, पत्थर, वृक्ष, वो जिसे हम कहते हैं ढोर जानवर, और जिसे कहते हैं मनुष्य, ये जीवों का कल्याण करने वाले हैं। जरा ध्यान रखना, ये सीधा मोक्ष दे देते हैं व्यक्ति को। कहोगे कैसे? जिस शालिग्राम को हम पत्थर मानते हैं, जो लोग कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, भगवान को जो हम पत्थर की पूजा नहीं करते, जब ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों से उसमें जब हम प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, हम उन भगवान की पूजा करते हैं महाराज। मरते हुए व्यक्ति को शालिग्राम का दर्शन हो जाए अंत काल में, तो वो भगवान तक पहुंच जाता है, जिसे हम पत्थर कह रहे हैं। देखो, इस हिंदुस्तान का पत्थर भी महाराज जीव को मुक्ति प्रदान करता है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी दल चला जाए, जिसे हम वृक्ष कहते हैं, वो सीधा भगवान तक पहुंच जाता है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में गंगा जल चला जाए, जिसे हम पानी कहते हैं, जो विदेशी पानी कहते फिरते हैं महाराज। अब तो उनमें भी अकल आ गई, चलो ठीक है, अब तो कहने लगे हैं कि उतने जल में 40-50 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उसी जल में किसी को बीमारी नहीं हुई, वो ठीक हो गए।
वो गंगा जल यदि मुख में चला जाए तो जीव को सदगति मिल जाती है। तो जिसे हम ढूंढ के रोटी नहीं खिला रहे, डंडा मार रहे हैं गौ माता को, गौ माता का दर्शन मरते हुए व्यक्ति को हो जाए, पूंछ का स्पर्श हो जाए, गौदान कर ले तो वो भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ न जानिए ढोर, और ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तो भगवान है, इसलिए इनकी महिमा को जाने, हम तीर्थों की महिमा को जाने, तब जाकर के हमें पुण्य मिलता है। ऐसे पुण्य नहीं मिलता, नहीं तो पाप भी उतना ही लग जाता है। तीर्थ जाते हो, स्नान करो, स्नान के बाद भजन करो, और भजन के बाद दान करो, ये 3 काम करना चाहिए, तब तीर्थ जाओ। तो आज वो कन्या जिसका नाम था सावित्री, गौ माता की सेवा करते, गौ माता का चरण रज गोबर माथे पर लगा, हे मैया सुहाग की रक्षा करना। विवाह के 4 दिन हो गए, एक दिन सत्यभान जंगल लकड़ी काटने जा रहे थे, तो इसने कहा माँ मैं भी चली जाऊं। माँ ने कहा नहीं बेटी, तो सुंदर राज महलों की रहने वाली है, तेरे बड़े कोमल पैर हैं, जंगल में बड़े कांटे पहाड़ ऊंची नीची जगह होती है, तू मत जा। नहीं नहीं माँ मैं तो जाऊंगी। मेरे श्रोताओं, मेरी माताओं, वो नहीं मानी, वो चली गई। और हमने कल बताया था ना कि बेटी पत्नी पति के लिए क्या होता है, पति की उसकी जीवन में पत्नी की क्या भूमिका होती है, ये पति हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। और जिन्होंने धर्म शास्त्रों को सुना है, पढ़ा है, वो इस बात को जान सकते हैं कि कितना बड़ा कवच होती है स्त्री पति के जीवन में। वो चली गई, सत्यभान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी काटते काटते चक्कर आ गया, चक्कर जैसे आया और वो गिर गया, गोद में सिर को रख लिया। महाराज रोने लगी, गौ माता की याद आ गई कि माँ तू देवताओं की भी माँ है, और यदि आज मेरे पति को कुछ हो गया तो तेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा लोगों का, तू सौभाग्य को देने वाली है ना, रक्षा करो। रोने लगी, यमराज आए, प्राणों को लेकर के जाने लगे, तो ये उनके पीछे पीछे जाने लगे। कहा बेटा तू लौट जा। कहां जा रही है तुम? कहा हे भगवान मैं अपने पति के पीछे पीछे, मेरे पति के प्राणों को लौटा दो। बोले कदाचित नहीं, इसका समय आ गया है, इसे ले जाना पड़ेगा, और जिसका समय आ जाता है हम ले जाते हैं। ये पीछे पीछे जाने लगी, तो इसने कहा जाते जाते मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले पूछो। बोले मैंने सुना है महाराज कि किसी महापुरुष की अंतिम यात्रा में यदि 10 कदम चला जाए तो उसका 10 गुना पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसकी वो अंत्येष्टि में गया है। क्या ये बात सही है? कहा हाँ बेटा ये 110% सही, अटल सत्य है, ब्रह्म सत्य है ये बात। चल प्रसन्न हुआ, वरदान मांग ले। उस कन्या ने कहा तो मेरे सास ससुर के, जो मेरे ससुर हैं, उनकी आंखें वापस आ जाए। बोले जाओ, आ गई। ये नहीं मानी, फिर भी पीछे चलने लगी। यमराज कहते हैं अब क्या होगा, अब तो लौट जा। ये बोली अरे पहले मेरे प्रश्नों का तो उत्तर देते जाओ महाराज। अब क्या है? बोले मैंने सुना है जो परोपकार करने वाला, पुण्य करने वाला, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। क्या ये बात सत्य है? हाँ बेटा। बोले ये तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में लिखी है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। पर 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार है पुण्यम च अपरम परिपीडनम। यहाँ अलग से बात आ गई पुराणों की कि सबसे बड़ा परोपकार है, किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, जघन्य अपराध माना जाता है। मानस में बाबा कहते हैं महाराज, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। सभी जगह केवल 2 बातें लिखी हैं। तो ये बात सही है, परोपकार करने वाले का समस्त मन में पूर्ण होता है। चल दूसरा वरदान मांग ले। वो कहती है कि स्वामी भगवान मेरे पति का राजपाट वापस आ जाए। कहा जाओ बेटा, राजपाट भी आ गया, जाओ। अब क्या है? अब लौट जा, देख मैं अब मेरी गति उड़ने वाली है, मैं अब उड़ने वाला हूं आकाश मार्ग की ओर, और जहां मानव जाति कभी चल नहीं सकता, जीवित रहकर वहां नहीं जाया जा सकता। इसलिए बेटा तू लौट जा। बिटिया
कहा अब तू लौट जा बेटा, अब नहीं जा सकती। कहा मेरे बस एक आखिरी प्रश्न का उत्तर और दे दो। बोले अब क्या है? बोले मैंने सुना है गौ माता की जो सेवा करता है, गौ माता की चरण रज को जो माथे पर धारण करता है, क्या ये बात सत्य है कि उसकी कुभाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाती है? ऐसा सुना है वेद पुरुषों के मुख से, ये बात सही है? बोले बेटा ये बात बिल्कुल सही है, अब तीसरा वरदान और मांगो और चली जाओ। कहा तो तीसरा वरदान, तीसरा मेरा यह है महाराज कि मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। यमराज जी कहते जाओ, एक नहीं सीधे 100 पुत्र होंगे तुम्हें, जाओ अब लौट जाओ। यमराज जी जब जाने लगे सत्यवान को लेकर के कहा प्रभु आपने वरदान तो पुत्रों का दे दिया, लेकिन पुत्र आएंगे कहां से? पति को तो आप ले जा रहे हो। ओहो, जो सुनाए यमराज जी ने फंस गए। लौट करके आए, कहा देवी तू गौ माता की सेवा करने वाली जीत गई और मैं भैंस पर बैठने वाला हार गया। बोलो राधे राधे। जा ले जा अपने पति के प्राणों को। इसलिए कहते हैं कि इन जमों की सेवा मत करो, हैं बढ़िया अच्छा अच्छा दूध खाने के लिए रखे तो है, लेकिन गौ माता की सेवा करो जिसमें लोक और परलोक दोनों बन जाए। तो आज भी गोवेरण वसुधा लक्ष्मी, गौ माता का गोबर लगाने से महालक्ष्मी का वास होता है। तो आज मैया यशोदा अपने लाला को पंचगव्य पिलाए रही।